जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले खो गई थी। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी एडवांस थी कि आज भी हमें चौंका देती है, लेकिन उसका नाम तक कोई नहीं जानता था। तो आखिर हुआ क्या था इस भूली बिसरी दुनिया का? चलिए, आज इसके कुछ राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली तालाब नहीं है। ये करीब करीब 4700 साल पहले बनी एक बहुत बड़ी, एक विशाल संरचना है। उस जमाने की इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग का आप कह सकते हैं एक शानदार नमूना। जरा सोचिए, उस वक्त में ऐसा कुछ बना लेना कितना बड़ा कमाल रहा होगा। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, ये पूरी की पूरी सभ्यता हमें मिली प्योरली बाय एक्सीडेंट, एक इत्तेफाक से। इसकी जो खोज की कहानी है ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई? कैसे एक पूरा का पूरा खोया हुआ शहर अचानक से इतिहास के पन्नों में वापस आ गया? तो हुआ ये कि करीब 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियरों को कुछ पुराने खंडहर मिले। उन्हें लगा कि ये तो बस बेकार ईंटें हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन हजारों साल पुरानी कीमती ईंटों से रेलवे ट्रैक बना दिया। सोचिए कितनी बड़ी भूल थी ये। खैर, इसके 80 साल बाद जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को यह एहसास हुआ कि अरे, ये तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं जिसे उन्होंने खोज निकाला है। तो चलिए, जब शहर मिल ही गया तो उसने अपने कई राज खोलने शुरू कर दिए। और पता है सबसे पहला राज क्या सामने आया? वो था इन शहरों का इनक्रेडिबल डिजाइन, मतलब कमाल का। देखिए, इन शहरों को ना बहुत ही समझदारी से दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था पश्चिमी हिस्सा, सिटाडेल, जो थोड़ा ऊंचाई पर था। यहां शायद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थीं और हो सकता है रूलर्स रहते हों। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, द लोअर टाउन। ये काफी बड़ा था। यहां आम लोग रहते थे, मतलब रेजिडेंशियल एरिया। ये सिर्फ एक बनावट नहीं है, ये सबूत है एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का। और ये ईंटें भी कोई मामूली मिट्टी की ईंटें नहीं थीं। अरे नहीं, इन्हें इतनी अच्छी तरह से पकाया गया था कि हजारों साल बाद भी ये दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। और इनका पैटर्न देखिए, इंटरलॉकिंग, मतलब एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया था, जिससे ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती थी। ये सच में कमाल की इंजीनियरिंग थी, है ना? इनका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ना, वो तो वाकई लाजवाब था। मतलब पानी को कंट्रोल करना और शहर के हर कोने तक पहुंचाना, इसके लिए उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो अपने समय से सदियों आगे था। ट्रूली अहेड ऑफ इट्स टाइम। और ये देखिए, ये उनकी एडवांस सोच का सबसे बड़ा सबूत है। एक पूरी तरह से प्लान्ड सैनिटेशन सिस्टम। और कमाल की बात यह है कि हर घर ढके हुए नालों से जुड़ा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, आज भी हमारे कितने ही शहरों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। तो अब सवाल ये है कि इतने शानदार शहर बनाने वाले ये लोग आखिर थे कौन? इन इमारतों और गलियों में कैसी जिंदगी रही होगी? तो देखिए, जो भी सबूत हमें मिले हैं, उनसे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तस्वीर सामने आती है। यहाँ शहर की प्लानिंग करने वाले रूलर्स थे, मोहरों पर लिखने वाले स्क्राइब्स थे, और हाँ, खूबसूरत चीजें बनाने वाले स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल भी थे, पुरुष भी, महिलाएं भी। मतलब ये एक हलचल भरा डेवलप्ड मेट्रोपोलिस था। और ये जो चीजें मिली हैं ना, ये हमें उन लोगों से सीधा कनेक्ट करती हैं। एक तरफ ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, शायद कोई शासक रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये मोहर जिस पर उनकी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है। एक ऐसी लिखावट जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। है ना कमाल की बात? हर खोज अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है। और जानते हैं, ये शहर सिर्फ काम और प्लानिंग तक ही सीमित नहीं था। नहीं, यहाँ जिंदगी भी थी, हंसी मजाक भी था। ये जो मिट्टी के खिलौने हैं ना, ये हमें याद दिलाते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ की गलियों में बच्चे भी खेला करते थे, बिल्कुल आज की तरह। अच्छा, इन शहरों की कहानी सिर्फ इनकी इमारतों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के लोगों का जो हुनर था और उनका व्यापार, वो तो दुनिया भर में फैला हुआ था। ये लोग सिर्फ लोकल चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये जो टेबल है, ये दिखाती है कि रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आता था। सोचिए, तांबा आता था राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक से, और टिन और कीमती पत्थर तो ईरान और अफगानिस्तान जैसी दूर दराज जगहों से मंगवाते थे। मतलब ये एक तरह का एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। और फिर उस रॉ मटेरियल से वे ऐसी खूबसूरत चीजें बनाते थे। ये देखिए, सोने और कीमती पत्थरों से बने ये गहने, इनके कारीगरों का स्किल लेवल दिखाते हैं।
कितना अमेजिंग है। और उनका व्यापार सिर्फ चीजों के लेन देन तक ही नहीं था। ये देखिए, ये पत्थर के बाट, इन्हें इतनी प्रिसीजन से एक जैसे वजन का बनाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि उनका व्यापार बाकायदा नियमों पर चलता था। हर चीज का एक स्टैंडर्ड तय था। ये लोग सिर्फ नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि नई मटेरियल्स इन्वेंट भी करते थे। जैसे कि फायंस, ये एक तरह की आर्टिफिशियल मटेरियल थी, जिसे बालू या स्फटिक पत्थर के पाउडर को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फैंस से बनी एक छोटी सी चीज का एग्जाम्पल है। इससे वो मनके, चूड़ियां और छोटे छोटे बर्तन जैसी कीमती चीजें बनाते थे। लेकिन फिर सदियों तक फलने फूलने के बाद इस इनक्रेडिबल सिविलाइजेशन का अंत हो गया। एक ऐसा अंत जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज से लगभग 3900 साल पहले सब कुछ बदलने लगा। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इन शानदार शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया? अब देखिए, एक्सपर्ट्स ने कई थियरीज दी हैं। कुछ कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं, कुछ का मानना है कि भयानक बाढ़ आई होगी। दूसरे कारण भी बताए जाते हैं, जैसे जंगलों का कटना या शायद रूलर्स का कंट्रोल खत्म हो गया। पर सच ये है कि कोई भी एक थियरी पूरी कहानी नहीं बताती। तो आखिर में हम सवालों के साथ ही रह जाते हैं। उनकी भाषा आज भी एक पहेली है, उनके पतन का असली कारण एक रहस्य। ये खोई हुई दुनिया हमें बस यही याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं, और ना जाने अभी कितने ही राज जमीन के नीचे दफन हैं जिनके खुलने का इंतजार है।